नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आज की रीडिंग आपके करियर पर होने वाली है। यानी कि आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं, कौन सी बातें हैं जो कि कार्ड्स आपको बताना चाहते हैं आपके एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कार्ड्स यहाँ पर कौन सी और गाइडेंस आपको देते हैं। इंपॉर्टेंट नंबर्स यहाँ पर क्या रह सकते हैं, हम उन्हें भी देखने वाले हैं। डिटेल में ये रीडिंग होने वाली है आपकी जन्म तिथि के अनुसार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आपकी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो एंड वेलकम माय ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी जन्म तिथि इस ग्रुप में आती है तो चलिए देख लेते हैं करियर को लेकर के कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, आपके एग्जाम में सक्सेस को लेकर के कार्ड क्या बताते हैं। तो मैं इस कार्ड को करने वाली हूँ यहाँ। सबसे पहले तैयार करेंगे आपका स्प्रेड। सो लेट्स सी। ओके, यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड टर्न हुए हैं, अश्योरेंस एंड एक्सेप्टेंस का। मैं इन दोनों ही कार्ड को आपके लिए लेने वाली हूँ। ग्रुप नंबर 1, हनी बी एंड कंगारू। ओके, द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाग्यशाली तो आप ग्रुप हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी भाग्यशाली हैं। कई लोग सोचते हैं कि आपके जैसी उनकी ज़िंदगी होती, भले ही वो ये बात बताएं ना। हेरोफेंट। मेजर आर्काना आपकी रीडिंग में कितना आ रहा है आप देख सकते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा सही से लगा देती हूँ ताकि आपको सारे ही कार्ड इवनली नज़र आएँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, महावतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस। यस, सो आई थिंक अब आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। ग्रुप नंबर 1, आपके लिए एग्ज़ाम के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि आपके जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है और आप जो एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई प्राइवेट में आप भाग लेना चाहते हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो सेंट्रल एग्ज़ाम्स हो, उन सारे ही एग्ज़ाम्स में आपके लिए सफलता के बहुत बड़े दरवाजे खुल रहे हैं। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून एम्प्रेस के साथ आ रहा है जो कि बताता है कि लाइफ में एक तरीके की सुरक्षा आना, और वो पैसे से संबंधित, यानी कि आपके पैसे से संबंधित सुरक्षा का आपके जीवन में एंट्री लेना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द एम्प्रेस विद द हेरोफेंट, ये 3 बड़े मेजर आर्काना आपके रीडिंग में आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि आप जिस एग्ज़ाम में हाथ डालोगे वो एग्ज़ाम आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है जो कि आपका पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपने नॉर्मल टैरो डेक में देखा होगा। उस टैरो डेक में आपको दिखती है एक महिला जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके चारों तरफ सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है, वो समझ नहीं पा रही कि लाइफ में क्या करे। इस ग्रुप के साथ भी ये स्थिति बनती है क्योंकि आप अपने एक परमानेंट चॉइस पर रुक नहीं पाते हैं। यानी कि आपने एक एग्ज़ाम टारगेट किया, उसकी प्रिपरेशन तैयार की, तैयारी के दौरान ही आपको कुछ और अच्छा लगने लगा या फिर आपको लगा कि किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आप उसके एग्ज़ाम की तरफ देखने लगे, आपका फोकस वहाँ पर भी जाने लगा। और जो एग्ज़ाम आप पहले तैयारी कर रहे थे वहाँ पर अब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, वहाँ पर आपकी तैयारी में डिले होना शुरू हो गया। अब इससे होगा क्या कि जो आप नया देख रहे हो वो भी आपको नहीं मिला, और जो आप पहले तैयारी कर रहे थे वो भी कम तैयारी की वजह से आपको नहीं मिला। सो ग्रुप नंबर 1, आपकी सफलता इसलिए नहीं रुकी हुई है कि आप तैयारी नहीं कर रहे हो या फिर आपने अपने लिए सही एग्ज़ाम नहीं चूज़ किया।
आपको सफलता इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि आप तैयारी पूर्णता नहीं करते हैं, आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होती, आप मिड वे में कई सारे ब्रेक्स लेते हैं और वो ब्रेक्स आपकी तैयारी को हॉल्ट कर देते हैं और ये हॉल्ट इतना लंबा हो जाता है कभी कभी कि वो आपको जंप करने पर मजबूर करता है कैंगारू की तरह, ताकि आप कुछ कंसेप्ट्स को, कुछ चैप्टर्स को, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ करके आगे बढ़ जाएं। 100% सिलेबस तो कोई नहीं कंप्लीट करता, 100% कोई तैयारी नहीं करके जा पाता, लेकिन आप अपनी क्षमता से कम तैयारी कर रहे हैं। आपकी क्षमता यहीं तक नहीं है जहाँ तक आपने सोचा है। आपको लग रहा है बस 6 घंटे पढ़ने की मेरी ताकत है, तो आप अपने बारे में गलत सोच रहे हैं। आपकी ताकत बहुत ज़्यादा है, आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी, तब आपको अश्योरेंस मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ एक्सेप्टेंस एंड अश्योरेंस का कार्ड है। अश्योरेंस यानी कि सक्सेस की गारंटी आपको तभी मिलेगी जब आप ये इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि आप में पोटेंशियल है, आप बाकी लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। ये ग्रुप कंपटीशन से थोड़ा सा भयभीत भी रहता है, यानी कि आप ये काफ़ी ज़्यादा आप ढूंढने की कोशिश करते हो कि कितने लोग इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग मेरे सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कितना परसेंटेज है, क्या कट ऑफ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आप एनालिसिस करते हो। इस एनालिसिस में आपका बहुत समय भी जाता है, जो समय तैयारी में लगना चाहिए। थोड़ा बहुत देखना ठीक है, आपने कट ऑफ देख लिया, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे, वो सब अच्छी बात है, वो सब देखना भी चाहिए, लेकिन हर एक चीज़ बहुत डिटेल में जाना, एग्ज़ाम के पढ़ाई के अलावा, वो चीज़ आपको यहाँ पर नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। बहुत सारे लोगों को फॉलो करना, बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करना, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ लगा देना, ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं रेस में पीछे कर देती हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ों से जुड़ करके मुझे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी, मेरी तैयारी A1 रहेगी, तो आप गलत सोच रहे हो। आपकी तैयारी तब अच्छी होगी ग्रुप नंबर 1 जब आप एक चीज़ चुनोगे, एक गुरु रखोगे, एक चीज़ पर फोकस करोगे और उस लीनियर डायरेक्शन में बढ़ोगे। अगर आप इस तरीके से बढ़ रहे हो तो फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी ऐसे ही आने वाले हैं, फ्लक्चुएशन वाले रिजल्ट्स। कभी आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, मेंस नहीं क्लियर होगा, कभी आपका मेंस भी क्लियर होगा तो इंटरव्यू में स्टक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक लीनियर तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एक तरफा तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं ऐसे चल रहा है। सो स्टडी के दौरान हम नाच नहीं सकते ग्रुप नंबर 1, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों को चूज़ नहीं कर सकते इस जर्नी में। आपने अगर एक बड़ा एग्ज़ाम सोचा है अपने लिए, चाहे वो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, अगर वो एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, आपको पता है कि वो कंपटीशन काफ़ी हाई है, तब आपको खुद ही समझना चाहिए कि इसमें जो डिमांड है वो क्या है। आपको अपने कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तब जा कर के वो चीज़ आपकी पूरी होगी। सो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि आपको वेस्ट नहीं करना है क्या टाइम। किन चीज़ों पर? बहुत सारे वीडियोस देखने के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, यानी कि एक ही टॉपिक पर मल्टीपल बुक्स पढ़ने पर, कि हर किसी के नोट्स डाउनलोड करने पर, टॉपर के नोट्स डाउनलोड कर लेना, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, ठीक है। आप प्रॉपर गाइडेंस एक व्यक्ति की पकड़िए और उसे पकड़ के चलिए। मल्टीपल वेज आपको कभी सक्सेस नहीं दिलाएंगे। आपको थोड़ा सा क्या करना है, कर्टेल करना है, थोड़ा सा छोटा करना है, अपनी प्रिपरेशन को श्रिंक करना है, स्पेशली आपके मटेरियल को श्रिंक करना है। आप जितनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो स्टडी के दौरान, उसे आप श्रिंक करिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर कर ले रहे हो। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप मल्टीपल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको 1 या 2 न्यूज़पेपर के साथ जाना है। आप बहुत सारी बुक्स को फॉलो मत करिए। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक है, मेजर टॉपिक, उस पर 1 या 2 बुक लीजिए। बहुत सारी चीज़ों को करने की वजह से आपके पास जो किताबें हैं ना, मैं दावा कर सकती हूँ कि इस ग्रुप में जो भी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उनके पास एक टॉपिक की सिर्फ एक किताब। उन्होंने एक टॉपिक के ऊपर 3 से 4 बुक्स लेके रखी हैं और उसके अलावा कई सारे नोट्स लेके रखे हैं, उसके ऊपर टेस्ट सीरीज़ भी डाउनलोड करके रखी हैं। फ्री में मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। और इसके अलावा आपने बहुत सारी मैगजीन्स लेकर के रखी हैं। आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखते जा रहे हो और उसी से मोटिवेट होते जा रहे हो। इंटरव्यू देखने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। किसी और का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, वो आके बता रहा है कि क्या हुआ था, आपका नहीं हुआ है, तो वो मोटिवेशन वो मोमेंटरी रहता है, ठीक है। आपको अपने अंदर मोटिवेशन चाहिए, तो वो मोटिवेशन आपको 9 ऑफ सोर्ड्स को हटा करके मिलेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स जब तक यहाँ पर आ रहा है आपकी रीडिंग में, तब तक ये इसी बात को इंडिकेट करता है कि आप फोकस्ड नहीं हैं। और जब तक आप फोकस नहीं होंगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एम्प्रेस बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये वार्निंग है कि इस वीडियो को देखने के बाद ही, अपनी रीडिंग को सुनने के बाद ही आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार अच्छे से एनालिसिस करिए कि मैं क्या अपना टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
किस जगह मेरा समय बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, क्या सोशल मीडिया वगैरह मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, मेरे कौन कौन से सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, क्या वाकई में मुझे इनकी ज़रूरत है। आपने अगर फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर रखे, वो बेकार हैं, आपको कोई हेल्प नहीं करने वाले कोई ग्रुप्स। आपकी कोई क्वेरी है, आप जा कर के उस जगह के एक्सपर्ट से पूछिए, किसी सीनियर से पूछ लीजिए, कांटेक्ट रखिए सीनियर से। लेकिन आप ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो जहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है और 10 लोग उसके रिप्लाई दे रहे हैं, आप सोच रहे हो मैं पीछे रह गया क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। ये बस आपको भ्रमित करने का तरीका है। आज ही के आज आप अपनी तैयारी को कॉन्सेंट्रेटेड कर दीजिए, उसे इकट्ठा करिए। आपकी जो तैयारी है ना, वो ऐसे फैली हुई है चारों तरफ, और व्हेन यू आर ऑल ओवर द प्लेसेस, आपको सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाता है। कार्ड्स आपके बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे हैं। हायरोफेंट का कार्ड है, ये बताता है कि हायर सक्सेस इन करियर, बहुत अच्छी सक्सेस। जितना पढ़ाई किया है उतना रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी कि आपने जो पढ़ाई करी है और आप चाहते हो कि मेरी पढ़ाई का मुझे परिणाम मिले, तो वो परिणाम आपको मिलेगा, आप ज़ाया नहीं बैठोगे। लेकिन आपको 9 ऑफ सोर्ड्स को हैंडल करना पड़ेगा। सबसे बड़ी कमज़ोरी अगर मैं बोलूँ तो इस ग्रुप की यही है, जो कि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है। जंप करना, बार बार स्विच करना। अभी एक का वीडियो देखा, उसका एक टॉपिक उसका अच्छा लगा, अब दूसरे का देख रहे हो, दूसरे का एक टॉपिक अच्छा लग रहा है। ऐसे कर करके आप अपने माइंड में एक पिक्चर नहीं बना पाओगे एग्ज़ाम की। दिमाग में चीज़ें वो याद रहती हैं जिनकी हम इमेज क्रिएट करते हैं, और इमेज उसी की क्रिएट हो पाती है जिसे हम कंसिस्टेंटली देखते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। अगर आप अपना मटेरियल बार बार बदलेंगे तो दिमाग में उस पन्ने की या उस बुक की इम्प्रिंट्स नहीं जा पाएंगी। आप इस बात को समझिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। जब आपने कोई गाना बार बार सुना तब जाके आपको उसकी लिरिक्स याद हो गई। आपने बार बार कोई मूवी देखी तो आपको उसकी सीन बाय सीन याद है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप बार बार एक ही रिसोर्स को पढ़ते हैं, तब एग्ज़ाम के टाइम पर आपको सडनली क्लिक होता है एग्ज़ाम के दौरान कि हाँ, ये पन्ने पर ये वाला जवाब था। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एक ही बुक को बार बार पढ़ा जाए, और इसे ही कहते हैं रिवीजन। कोई बहुत बड़ा यहाँ पर मंत्र नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है कि रिवीजन कैसे किया जाता है। एक रिसोर्स को बार बार उस पर लौट करके आना। जैसे एक ही गाना बार बार सुनते हो तो आपको लिरिक्स हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, ऐसे ही एक ही बुक को आप जब बार बार पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें से याद हो जाती हैं। और उसके बाद कॉमन सेंस आपकी सहायता करती है एग्ज़ाम को क्लियर करने में। इम्पॉर्टेंट रीडिंग है ये उन लोगों के लिए जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। अपनी तैयारी में आप क्या सही कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ से पता चल रही है। अब यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ महाअवतार बाबा जी का कार्ड है, मास्टर जीसस का भी कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पर अभी भी रेग्रेट में जी रहे हैं, जो उनके पास्ट एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुए, उसका प्रभाव अभी भी है, और वो प्रेशर लेकर के तैयारी कर रहे हैं कि इस बार तो क्लियर करना ही है। वो प्रेशर उनकी प्रिपरेशन में हॉल्ट ला रहा है, उनकी प्रिपरेशन को रोक रहा है। देखिए ये चीज़ कैसे होती है, जब हम खुले दिमाग से तैयारी करते हैं, यानी कि हमें ये पता है कि हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया, और तब जो तैयारी होती है ना, वो एक खुले दिल की तैयारी होती है। तब हम एक्सेप्टेंस की तरह तैयारी करते हैं। जब हम प्रेशर में आकर के पढ़ाई करते हैं, ऐसे में हम पढ़ाई से और दूर होते चले जाते हैं, हम स्टडी से बहुत दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टडी हमें बोझ लगती है। हमें लगता है कि कितना मेहनत करना पड़ेगा इसको क्लियर करने के लिए। फिर हम उस चीज़ को अपना एनिमी समझने लगते हैं, उस एग्ज़ाम को अपना शत्रु समझने लगते हैं कि इससे तो मुझे हराना ही है, जबकि वो एग्ज़ाम को आपको आपका दोस्त बनाना है। और वो दोस्त आप तब बना सकते हो जब आप खुले दिमाग के हो, मास्टर जीसस की तरह, फॉरगिवनेस हो आपके अंदर। तो जिन लोगों के एग्ज़ाम्स पहले क्लियर नहीं हुए हैं और वो इस मेंटालिटी के साथ अभी जूझ रहे हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स भी इसी एनर्जी को बताता है, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि अब वो उस रेग्रेट माइंडसेट से निकल करके आ जाएं एक ओपन माइंडसेट में, और इस बात को तो वो सोच ही लें, समझ ही लें कि इसमें नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी या कर ही लूँगा, मैं बैठने वाली तो हूँ नहीं। जब आप ये अश्योरेंस अपने आप को दे देते हैं ग्रुप नंबर 1, तब आपके लिए एग्ज़ाम की तैयारी बहुत आसान होती है, क्योंकि तब आप बिना प्रेशर के अपनी प्रिपरेशन, अपनी प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। और अगर आप प्रेशर लेकर के तैयारी कर रहे हैं तो आपने कृष्ण के वाक्य को झूठा कर दिया कि आप सिर्फ फल की चिंता कर रहे हैं, कर्म में तो आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है। आपको कर्म करना है ना, फल तो ईश्वर देगा आपको। लेकिन जब आप फल पर ही फोकस करके रखे हो कि अरे फल नहीं मिला, अभी तक फल नहीं मिला, मेरा फल कितना बड़ा मिलेगा मुझे, क्या मुझे सबसे बड़ा फल मिल जाएगा या मुझे छोटा वाला फल मिलेगा, अगर आपका फोकस उस फ्रूट पर ही है,
आपकी सफलता पर ही है पूरी तरीके से, तो आपने प्रक्रिया को पूरा ही नहीं किया। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का, किसी भी सफलता को पाने का एक रास्ता होता है। उस रास्ते पर बिना चले ही ये सोच लेना कि मैं यहीं से हाथ हिलाऊं और वहाँ पर कुंडी खुल जाए, दरवाज़ा खुल जाए और डायरेक्ट मुझे सफलता मिल जाए, ये नहीं होता है। इनक्यूबेशन ये करना पड़ता है, अपने आप को कंगारू बनना पड़ता है। इनक्यूबेशन का मतलब कि अपने आप को बिल्कुल एक जगह कर लेना, कॉन्सेंट्रेटेड कर लेना, एक जगह रख लेना, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से हटा करके एकत्रित करना। आप अभी हर दिशा में फैले हुए हो, कुछ अपने दोस्तों के साथ फैले हुए हो, कुछ अपने परिवार के साथ फैले हुए हो, इसीलिए यू आर ऑल ओवर द प्लेसेस। इस पर आपको ध्यान देना होगा। ग्रुप नंबर 1, एग्ज़ाम्स की मैं बात करूं, आपने बस इस चीज़ को हैंडल कर लिया ना, यहाँ पर सफलता की गारंटी कार्ड्स आपको देते हैं। ये 3 बड़े कार्ड्स हैं, ये लाइफ लॉन्ग कार्ड्स हैं, ज़िंदगी के बड़े एस्पेक्ट को प्रभावित करते हैं। एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हायरोफेंट। ये जब तक आपके साथ हैं तीनों कार्ड्स, तब तक आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये शुक्र है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर जुपिटर है और यहाँ पर द हायरोफेंट आपके लिए टॉरस जोडिक साइन को बताता है। तो जैसे टॉरस यानी वृषभ राशि अपने काम से काम रखती है, दूसरों की बिना वजह की बातों में उलझती नहीं है, वैसे आपको रहना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके पक्ष में जाएगा, डू नॉट वरी। समय अभी आपका बहुत अच्छा चल रहा है। ग्रुप नंबर 1, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी शुरू नहीं की है, तो लग जाइए इस तैयारी में, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में आने की पूरी संभावना है। नाउ 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है और पेज ऑफ सोर्ड्स। इन 2 कार्ड्स को भी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। पेज ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, ये एनर्जी कहती है कि पहले क्लैरिटी लाओ। ठीक है, जब तक आपका दिमाग एक तरफा नहीं सोचेगा, यानी कि दिमाग पूरी तरीके से खुल करके नहीं सोच पा रहे कि हाँ यही पर्टिकुलर चीज़ है जो मेरे को करनी है, यही पर्टिकुलर चीज़ है जो मेरे को चाहिए लाइफ में, तब तक आप फुल्ली मोटिवेटेड नहीं होते उस चीज़ को करने के लिए। सो पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कहता है एम्बिग्विटी हटाओ। अगर धुंधलापन है ज़िंदगी में तो उसे हटाओ। करियर में क्या करना है, एक चीज़ चूज़ करो और उसे आप आगे बढ़ो। देन यहाँ पर जो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मैं हनी बी के साथ इस कार्ड को रीड करना चाहूँगी, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड जो हनी बी होती है, ये परसिस्टेंसी को बताते हैं, कंसिस्टेंसी को बताते हैं। आप देख सकते हो हनी बी कैसे कितनी मेहनत करती है शहद बनाने के लिए। इतनी सी होती है हनी बी और कितनी मेहनत कर करके वो अपना पूरा घर तैयार करती है, फिर उसमें शहद इकट्ठा करती है। तो आपको भी वो मेहनत करनी पड़ेगी। हनी बी को सबसे ज़्यादा माना जाता है कि बहुत काम करने वाली मेहनती होती हैं ये। हार्डवर्क यहाँ पर है, हार्डवर्क तो आपको करना ही है। डिवाइन फेमिनिन का ये कार्ड है, यू आर बीइंग कॉल्ड ऑन टू राइज। आपको उठने के लिए कहा जा रहा है। स्लीपिंग जो टाइम आपका यहाँ वेस्ट हो रहा है, कुछ लोगों की स्लीप साइकिल बहुत गड़बड़ है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बताता है, मतलब आपने स्लीप साइकिल इतनी ख़राब कर रखी है अपनी कि आप अगर प्रोग्रेस करना भी चाह रहे हो ना, तो नींद आकर के सब खराब कर दे रही है आपका। फिर आप सवाल कर रहे हो यार मुझे नींद बड़ी आती है, नींद आ क्यों रही है? उसके पीछे कोई लॉजिक होगा ना, कोई रीज़न होगा, उसके पीछे कोई चीज़ होगी ना जिस वजह से नींद आ रही है। इतना समय है आपके पास कि आप सो रहे हैं। हनी बी का कार्ड ये कहता है कि जो समय ज़ाया कर रहे हो वही समय मेहनत में लगाओ। नींद का समय निर्धारित होता है कि इतने समय की नींद एक व्यक्ति को चाहिए। उससे ज़्यादा अगर ले रहे हो तो हानिकारक है, उससे कम ले रहे हो तो भी हानिकारक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नाउ 2 ऑफ वॉन्ड्स विद हनी बी हार्ड वर्क को बता रहा है। ये कार्ड बहुत अच्छी सक्सेस का है। एक नहीं 2 एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलेगी ग्रुप नंबर 1, और ये 2 एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स होंगे। पॉसिबिलिटीज़ है कि एक कोई आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो और एक कोई आपका जॉब का एग्ज़ाम हो, कोई करियर का एग्ज़ाम हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। बट यस, 2 एग्ज़ाम आपके सक्सेसफुली यहाँ पर क्लियर होंगे। मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है फायर क्रैकर एक्साइटमेंट। सो ब्रिंग सम एक्साइटमेंट इन योर लाइफ। एकदम से मुंह बना के बैठे हो यार, रीडिंग भी आप मेरी देखते हो तो एकदम मुंह बना करके बैठे रहते हो। किसी की भी रीडिंग देख रहे हो, थोड़ा खुश होकर के तैयारी करो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब पढ़ना पड़ रहा है ना, कॉमर्स और सब कुछ आपको पढ़ना पड़ रहा है, लिटरेचर भी पढ़ना पड़ रहा है, मैथ्स आ जा रही है पता नहीं कहाँ से। ठीक है, इनको एंजॉय करने की दृष्टि से पढ़ो कि देखते हैं इतिहास में हुआ क्या था, चलो देखते हैं मैथ का ये सॉल्यूशन लगा करके। थोड़ा इस तरीके से पढ़ाई करिए, वो एन्जॉयमेंट, वो एक्साइटमेंट बना करके रखिए। अदरवाइज़ बहुत मंडेन लाइफ हो जाएगी आपकी और फिर आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इवन सक्सेस मिल जाएगी तब भी
आपको वो बोरिंग ही लगेगी। तो इस एक्साइटमेंट को बना करके रखिए कि जिस दिन मुझे सफलता मिलेगी, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा, उस दिन ये होने वाला है फायर क्रैकर। फायर आपके अंदर है, उस फायर को बस क्रैक करने की ज़रूरत है। ओके, नाउ वी हैव केवल इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। ये जो कार्ड है इंडिकेट कर रहा है क्लियरली कि आपको बिल्कुल रूल बाय रूल चलना है। आप प्रक्रिया को डिच नहीं कर सकते, आप शॉर्टकट नहीं ले सकते। ग्रुप नंबर 1, जो रास्ता है वो चलना पड़ेगा। अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी में 6 महीने लगते हैं तो 6 महीने लगते हैं। अगर उसको पढ़ने के लिए उन बुक्स को पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा, उन्हें स्किप करके हम क्लियर नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस हर जगह है, अपवाद हर जगह आपको मिलेंगे, लेकिन जो रास्ता बना हुआ है उसको आपको समझना और उस पर चलना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको बाय द बुक चलने की ज़रूरत है, यानी जो बताया गया है उसके अनुसार चलने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर कोई नया एक्सपेरिमेंट मत करिए, कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो आपको हेल्प नहीं करेगा। आप यहाँ पर ये मत सोचिए कि मैं कोई बिल्कुल अनदेखा सा रिसोर्स ढूंढ लाऊंगा या मैं कोई ऐसी किताब ढूंढ लाऊंगी जो अभी तक किसी ने पढ़ी नहीं होगी और मेरा एग्ज़ाम उसी से क्लियर होगा। सब बैठे हुए हैं उसके लिए, हर किसी का नज़र इसी पर है कि कौन सी बुक मार्केट में आ रही है, कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। तो ये भ्रम मन से निकाल दीजिए कि किसी और को कुछ पता नहीं है। यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और सब सवा शेर हैं इस केस में। आपको उसी डायरेक्शन में सफलता मिलेगी जिस डायरेक्शन में बाकी सब करके निकले हैं। तो अपना अलग रास्ता बनाने की जगह आप बने बनाए रास्ते पर चलिए, और वहाँ पर अगर आप कुछ समझ में आपको आता है कि मुझे कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए तो करिए। अदरवाइज़ जो चीज़ आपको आपके गुरुओं ने बताई है, जो टीचर्स ने बताई है, उस तरीके से आप चलिए, तभी आपको रास्ता मिलेगा। ओके, वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग, जस्ट सी दिस कार्ड। मैंने आपसे बोला था कि आप बिना वजह परेशान होते हो, यानी कि जब तक आप वो प्रेशर लेकर के तैयारी करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम ही आएगी, इसमें आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी। और आप बिना मतलब के डर रहे हो। ग्रुप नंबर 1, आप अपना पोटेंशियल नहीं पहचान रहे हो। ये पहली लाइन थी, मैंने बोला था कि आप अपनी क्षमता को बहुत कम आंकते हैं। आप सोचते हो कि ठीक है मेरा ये भी क्लियर हो जाए तो बहुत है, मैं तो ये भी नहीं डिज़र्व करती हूँ। आप अपनी पावर, अपनी कैपेबिलिटी को बहुत कम समझ रहे हैं, जबकि ऐसा है बिल्कुल नहीं। व्हेल जैसी कैपेसिटी है आपके पास, और आपको लगता है कि आपके अंदर पावर नहीं है। आपके अंदर पूरी पोटेंशियल, पूरी कैपेसिटी है कि आप बड़े से बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करें। ये बिलीव, ये फेथ आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाया लगता है इस ग्रुप का। ये ग्रुप सबके सामने दिखाता तो है कि बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है इस ग्रुप का कॉन्फिडेंस डाउन 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 आता चला जाता है। जैसे मोबाइल की बैटरी घटती है ना, ऐसे इस ग्रुप का कॉन्फिडेंस भी हर दिन घटता है। सुबह उठते हैं तो बिल्कुल एकदम लगता है कि आज तो बिल्कुल फोड़ देंगे, और जैसे जैसे शाम आती जाती है ये ग्रुप बिल्कुल डाउन 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 होता चला जाता है। आपको इस पर ही काम करना है। आपको व्हेल के जैसा रहना है, यानी कि आपको डरना नहीं है। आपको आपका रास्ता पता है, आपको आपकी दिशा पता है, बस चलते जाओ। आप बिना मतलब के घबराहट आप ले रहे हो इस एग्ज़ाम को लेकर के, अपनी तैयारी को लेकर के, बिल्कुल मत घबराइए। लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। जिन लोगों ने इस रीडिंग को देख करके और इसे अप्लाई किया, दे विल सी द डिफरेंस इन देयर प्रिपरेशन। वो देखेंगे कि क्या बदलाव उनके ज़िंदगी में आया है, तैयारी में क्या बदलाव आया है, बस अगर उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया जो यहाँ पर कार्ड्स के द्वारा उन्हें बताया गया है। वाओ, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। ये देखिए, ये है आपका फ्यूचर। सब कुछ, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं। तो जब भविष्य में आपके पास सब कुछ रहेगा तो आज की तैयारी से डरना क्यों? आप इस वजह से डर रहे हो कि मेरे पास फ्यूचर में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पैसे मेरे पास होंगे कि नहीं होंगे। ये एक बिना वजह का डर है जो आपके अंदर बना हुआ है। इसे निकाल दीजिए मन से बाहर और फिर तैयारी करिए एग्ज़ाम की फुल ऑन। कुछ और मैसेजेस मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ आपके लिए, ग्रुप नंबर 1 के लिए।
idle hours जिससे ओके, दो कार्ड आ रहे हैं तो हम इन दोनों को ही लेने वाले हैं। वी हैव टाइम एंड वी हैव ओरिजिन्स। रिमेंबर योर रूट्स, अपने आप को मत भूल जाना। एंड देन टाइम, टाइम 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 मैं आपको बोल रही थी, एंड टाइम का ही कार्ड है यहाँ पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आइडल आवर्स की। तो ये जो समय होता है जब हम तैयारी करते हैं, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, हो सकता है मेरी इस बात से कुछ लोगों को मदद मिल जाए, कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं उस दौरान हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लेना चाहते हैं पढ़ाई के दौरान। और ऐसा कहा भी जाता है कि आपने अगर 50 मिनट पढ़ाई की है तो आप 10 मिनट का गैप ले लीजिए और फिर आप पढ़ने के लिए बैठिए, ठीक है। होता ये है कि जब हम 50 मिनट पढ़ाई कर लेते हैं और उसके बाद जब हम ब्रेक लेते हैं तो उस ब्रेक में हम मोबाइल यूज़ करने लगते हैं या हम कुछ देखने लगते हैं। और जब हम देखने लगते हैं तो वो देखते देखते कब आधा घंटा हो गया, कब 1 घंटा हो गया, रियलाइज़ ही नहीं होता है हमें। कई बार ऐसा होता है कि किताब सामने खुली रखी है लेकिन हाथ में फ़ोन है और फ़ोन चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बर्बादी की तरफ लेकर जा रही हैं। आइडल आवर्स का मतलब ये है कि जो आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया है वो तो आप 10 मिनट तक लिमिटेड रखिए, और उस 10 मिनट में मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना है, उस 10 मिनट में चिट चैट नहीं करनी है, उस 10 मिनट में आपको वॉकिंग करनी है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करनी है और थोड़ा सा आप कुछ पी लीजिए उस दौरान। आपको उससे मैनेज करना है, क्योंकि वो आइडल आवर्स आपका रियल दुश्मन है इस केस में। क्योंकि वो जो 10 मिनट या आधे घंटे का ब्रेक आप बीच में लेते हो कि चलो आज मैंने 3 घंटा पढ़ाई करी, अब मैं आधे घंटे बाद पढ़ाई करूँगा, वो आधा घंटा आपका कब कितनी बार आधे घंटे तक रुका है मुझे बताइएगा। क्या वो 1 घंटे एक्सटेंड नहीं हुआ, 2 घंटे 3 घंटे में एक्सटेंड नहीं हुआ? तो इसीलिए जो आपका आइडल आवर है, यानी कि जो आपका बचा हुआ समय, ऐसा समय जो कि आपने रेस्ट को रखा हुआ है, प्लीज़ उसमें रेस्ट ही करिए, उसे किसी और चीज़ की तरफ फोकस मत करिए, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में। आपको 1 सेकंड का मौका नहीं देंगे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और आप इजीली डिस्ट्रैक्टेड पर्सन हो, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है। तो इसलिए इस बात पर आपको ध्यान देना है। आपकी प्रिपरेशन में जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है आपके आइडल आवर्स, यानी कि ऐसा समय जो कि आपको समय और बढ़ाने नहीं देता है अपनी प्रिपरेशन का, बल्कि आपके समय को खा जाता है। और उसके बाद आती है गिल्ट फीलिंग, जो कि गिल्ट फीलिंग आपकी बनी रहती है कि जाओ आज का दिन तो बर्बाद हो गया, कुछ नहीं पढ़ पाई मैं। इसी को चेंज करना है, ओके। अब मैं यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट नंबर्स बताना चाहूँगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो आप किसी एक ब्लैंक शीट पर आप उस नंबर को लिख लें, चाहे तो ग्रीन पेन से, चाहे तो रेड पेन से, जो भी पेन आपके पास अवेलेबल हो उसे आप लिख करके सामने रख लिया करिए। पहला नंबर है आपके लिए 3। आप 3 लिखिएगा, जहाँ पर भी आपको पढ़ाई कर रहे हो, आप जहाँ पर भी कर रहे हो उस पेज पर लिख लीजिए। जो लोग 3 से बहुत ज़्यादा रेजोनेंस नहीं कर पा रहे हैं और उनको लगता है कि मैं 3 को बहुत ज़्यादा फील नहीं करती हूँ, उनको लिखना है 1 2 2 1। और जो लोग इसको भी नहीं लिखना चाहते वो लिख सकते हैं 5 5। आप ये 3 नंबर लिख सकते हैं, आप चाहें तो तीनों लिख सकते हैं, चाहे तो आप एक ही लिखें, चाहे 2 लिखें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको 3 नंबर्स बताए हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ये काफ़ी लकी नंबर है इस ग्रुप के लिए और ये फोकस करने में भी मदद करते हैं। एक चीज़ और आपको करनी है, एग्ज़ाम रिजल्ट्स अपने फेवर में लाने के लिए। वैसे तो आपके एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप किसी हनी बी का चित्र अपने सामने ज़रूर रखें, ताकि आपको हमेशा याद आता रहे कि हनी बी कितनी मेहनत करती है। एक छोटा सा ही फ़ोटो आप चाहे अपने सामने लगा लें, चाहे आप मोबाइल के वॉलपेपर में लगा लें, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टाइमिंग भी बताना चाहूँगी कि आपको कब तक मिल सकता है, आपका एग्ज़ाम कब तक क्लियर हो सकता है। तो उसकी टाइमिंग के लिए मैं लेने वाली हूँ कुछ कार्ड्स हमारे टैरो डेक से। सो फाइनल मैसेज क्या है, क्या नंबर्स हैं, क्या यहाँ पर समय आता है, टाइमिंग क्या आती है। एस ऑफ वाटर, एम्परर, एंड देन एस ऑफ फायर। एस एस एस। कुछ लोगों को इसी महीने में, यानी कि अगले आने वाले महीने में, जुलाई के महीने में ही सफलता मिलेगी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको आने वाले अगले महीने में सफलता मिलेगी। आप जिस भी दिन ये रीडिंग देख रहे हैं, उस रीडिंग से होने वाले 30 दिनों के भीतर भीतर आपका अगर कोई एग्ज़ाम रिजल्ट आना है तो वो आपके फेवर में आने की पूरी संभावना यहाँ कार्ड्स बताते हैं।
एम्परर का कार्ड है, अगर कोई आप लॉन्ग टर्म एग्ज़ाम को देख रहे हैं, यानी कि आपने तैयारी शुरू करी है और आपको पता है कि इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 1-1.5 साल का वक्त लगेगा और उसके बाद कंप्लीट होगा ये सब कुछ, तो उसमें जो समय आपके लिए बनता है वो है 2.5 ईयर। 2.5 ईयर के अंदर अंदर आपको ये एग्ज़ाम आपके क्लियर होंगे और वो रिज़ल्ट आपके फेवर में आएगा। एक समय आपके लिए और बनता है जो कि यहाँ पर नंबर्स आपके बताते हैं, वो है आने वाला 8वां महीना, यानी कि 8 मंथ्स के अंदर अंदर आपके एग्ज़ाम क्लियर होने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ कार्ड्स बताते हैं। सो ये 3 टाइम पीरियड्स हैं आपके लिए, तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। सो ये सारे मैसेजेस आपके लिए थे ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में आती है तो चलिए देखते हैं एग्जाम को लेकर के यहाँ पर कार्ड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्प्रेड यहाँ पर मैं प्रिपेयर करूँगी और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर सारे मैसेजेस हैं। सो फर्स्ट कार्ड आ चुका है इल्यूमिनेशन, गैब्रियल, एंड देन यहाँ पर आ रहा है डिवोशन, रेजियल। ओके, एंटलोप, टाइगर, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, ये 2 कार्ड साथ में टर्न हुए तो मैं इन दोनों को लूँगी आपके लिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, द लवर्स। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है उनके करियर और एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ कार्ड्स। राधा माँ, सोल फ्लेम का कार्ड है और ये कार्ड भी बाहर आ रहा है, मदर मैरी, लव एंड पीस। ओके, सो ये कार्ड मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर जो आपकी एनर्जी बन रही है कार्ड्स को लेकर के, आपको कुछ रियलाइजेशंस होने वाली हैं अपने करियर से जुड़ी हुई कुछ ही दिनों के अंदर। ये रियलाइजेशंस ऐसी होंगी जहाँ पर आपको आपके ट्रू पर्पस का पता चलेगा, यानी कि रियलिटी में आप क्या करना चाहते थे और आप किस डायरेक्शन में जा रहे थे, इन दोनों दिशाओं का आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो एक मैं कहूँ डुअलिटी आ रही है, लवर्स का कार्ड आप देख सकते हैं, ये डुअल नेचर को बता रहा है, डुअल नेचर ऑफ करियर को बता रहा है। तो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिस करियर में आप जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन दोनों में मुझे 2 तरफा चीज़ें दिख रही हैं। यानी कि आपका लॉन्ग टर्म गोल कुछ और है, बट शॉर्ट टर्म गोल में आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। यानी कि अभी ऐसी सिचुएशन है कि कोई जॉब मेरी मिल जाए, मेरे को कहीं नौकरी लग जाए, उसके बाद मैं वो बड़ी चीज़ टारगेट करूँगी या वो बड़ा काम करूँगी या उस दिशा में जाऊँगी। तो 2, इसीलिए मुझे बार बार यहाँ डुअलिटी फील हो रही थी, बार बार 2 चीज़ें बन रही थी। इल्यूमिनेशन यहाँ पर इंटरनल इल्यूमिनेशन को बताती है कि आपकी हार्ट की डिज़ायर तो कुछ और है, करेंटली आप कर कुछ और रहे हो और उसमें आप देखना चाहते हो कि अभी जो मेरी मेन समस्या है वो मेरी है कि मेरी इंडिपेंडेंस मुझे चाहिए और वो इंडिपेंडेंस मुझे मिलेगी कि नहीं, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, उसके बाद मेरा लॉन्ग टर्म गोल में क्या चीज़ें हैं मैं उसे जानना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हम दोनों ही क्वेश्चंस को देखने वाले हैं आपके। सबसे पहले बात करती हूँ आपके शॉर्ट टर्म गोल की। कोई भी एग्ज़ाम जो कि अभी आप टारगेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अभी पैसों के इश्यूज़ आपके घर पे चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है और आप खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। तो उस केस में यहाँ पर जो कार्ड्स आपको बताते हैं, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स विद पेज ऑफ कप्स, ये दोनों जो है एक अच्छे कार्ड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी एग्ज़ाम्स में, उस एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जो रैंक आपने सोची है उससे थोड़ी कम मिल सकती है। सफलता आपको मिलेगी, लेकिन आपने जितनी बड़ी सोची है
उससे कम मिलेगी, क्योंकि आपका वो ट्रू डिज़ायर नहीं है। इसलिए ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि फुल्ली मोटिवेटेड आप एग्ज़ाम को लेकर के नहीं हो। आपको बस ये चाहिए क्योंकि आपको इस समय इसकी ज़रूरत है, ना कि इसलिए क्योंकि आप इसमें कुछ बड़ा करना चाहते हो। डिफरेंस होता है ना, कोई IAS ऑफिसर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसे कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ चेंजेस लाने हैं, और कोई IAS ऑफिसर इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसे आगे चल करके बस एक डिसेंट लाइफस्टाइल चाहिए, बस ठीक ठाक रहे, प्रेस्टीज का मामला हो जाता है उसके लिए। तो डिफरेंस है ना दोनों के गोल्स में, दोनों के वैल्यूज़ में। अभी जो आप चाहते हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, बट ये सक्सेस उतनी ही होगी जितना आपने तैयारी करी है। बिकॉज किंग ऑफ कप्स आप बनने का सोचोगे लेकिन पेज ऑफ कप्स पे एंड अप करोगे। किंग ऑफ कप्स एक बहुत ही एपिटमी का कार्ड है, यानी कि एक अच्छी खासी रैंकिंग पाना। वहीं जो पेज ऑफ कप्स है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम का कार्ड है। तो जॉब तो आपको मिल जाएगी, नौकरी आपकी लग जाएगी, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन जिस रैंकिंग आपने सोची वो उस रैंकिंग पर तो नहीं, उससे थोड़ा सा कम हो सकता है। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा कम होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी आपके लॉन्ग टर्म गोल के बारे में, जो कि आपने सोचा है कि मैं इसे बाद में क्लियर करूँगा। लाइक अभी आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो और एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसी भी यहाँ पर वाइब्स हैं, और उसके बाद आपका सपना है कि कुछ बहुत बड़ा क्लियर करना है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में यहाँ पर जो कार्ड्स बताते हैं जो लॉन्ग टर्म एग्ज़ाम के लिए, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स है। ये डेफिनेटली सक्सेस को बताते हैं कि आपको करियर में सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। एंटीलोप न्यू पाथवेज को इंडिकेट कर रहा था, एंड टाइगर यहाँ डिवाइन टाइमिंग को इंडिकेट कर रहा था। एंटीलोप का कार्ड आने की वजह से आपको मैंने ये चीज़ बताई है कि आप नए रास्तों की तरफ आगे बढ़ोगे। ये आपका एंड गोल नहीं है। जो करंट आप एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे हो वो आपका एंड गोल नहीं है। आप स्विच कर जाओगे और स्विच करोगे ही करोगे। ये ग्रुप उस चीज़ पर टिका ही नहीं रहने वाला है जो कि वो सोच करके अभी बैठा है कि बस ये मिल जाए मेरा सब काम हो जाए। आप उस पर नहीं रुकोगे, भले ही अभी आपको क्लियर ना हो कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है, लेकिन आप अपने विचारों को बदलेंगे और आप कुछ और भी करने वाले हैं। कोई और भी एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, कुछ और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आप निकालेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर कार्ड्स आपके बताते हैं आपके करियर को लेकर के। 3 एग्ज़ाम्स क्लियर करने के यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि 3 एग्ज़ाम्स यू विल क्लियर। एक एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा छोटा होगा, एक एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी अच्छा होगा जो कि आप क्लियर करोगे, और एक एग्ज़ाम ऐसा होगा जो कि आप क्लियर नहीं करोगे बल्कि आप प्रमोशन के थ्रू पहुंचोगे, यानी कि उस पोस्ट पर प्रमोशन के थ्रू पहुंचोगे। तो 3 पोस्ट यहाँ पर आती हैं, यानी कि वो एक जो इंटर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है वो उस एग्ज़ाम की बात मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पर कुछ बातें और मैं बता देती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप देखिए, ये इसी एनर्जी को बता रहा है जो इधर की एनर्जी है। यानी कि अभी जो आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे उससे बस आपको इतना मिलेगा कि आपका सर्वाइवल हो सके, फैमिली का सर्वाइवल हो सके। ये किसी भी तरीके से आपकी ड्रीम जॉब नहीं है जो ये पेज ऑफ कप्स बना है। यहाँ पर ये ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत होता है कि ये एक एग्ज़ाम के फेज़ को बता रहा है, यानी कि जैसे कोई एग्ज़ाम है जिसमें 3 चरण या 4 चरण हैं, तो जो पहला चरण है यानी कि जिसमें सिर्फ मिनिमम मार्क्स चाहिए यानी क्वालिफाइड एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में आप बिल्कुल नॉर्मल करके आओगे। लेकिन उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होगा जहाँ से नंबर जुड़ेंगे वहाँ पर आप अच्छा करके आओगे। फॉर एग्जांपल चलिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ UPSC का। तो उसमें मेन प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, देन इंटरव्यू होते हैं। अब प्रीलिम्स में कट ऑफ तक लाने के लिए ज़रूरी होता है कि उतने मार्क्स आ जाएं, बट वो मार्क्स हमारे फाइनल्स में ऐड नहीं होते। तो ये जो कार्ड्स दिख रहे हैं प्रीलिम्स की तैयारी दिखाते हैं, यानी कि इनिशियल स्टेज दिखाते हैं जहाँ पर आपकी जो एनर्जी है एक नोवाइस बिगिनर की एनर्जी है। आप इतना ले आओगे कि आप मेंस तक पहुँचो, यहाँ से मेन जर्नी स्टार्ट है। ये है आपका मेन जो आपको करना है, ये है आपका गोल जो कि आपको आगे चल करके करना होगा। और ये सिर्फ UPSC में लागू नहीं है, मैंने बोला कि कोई भी एग्ज़ाम है उसमें कई फेजेस हैं। ये फेज़ को भी दिखाता है, ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स को भी दिखाता है। ये एक छोटे एग्ज़ाम को दिखा रहा है, वो एक बड़े पोस्ट को दिखाता है। तो यहाँ पर ये कार्ड्स बताते हैं 3 जगह सक्सेस है इस ग्रुप के लिए। 3 जगह पर आप चीज़ें क्लियर करोगे, 3 एग्ज़ाम्स में आप बढ़िया हाथ मारोगे और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स इनिशियली उतना पैसा नहीं बनेगा, बट यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। ये बताता है बहुत सारा मनी, पैसा। आपको बस डिवोटेड रहना है राधा माँ के जैसे। राधा माँ की जो एनर्जी है, अब इस एनर्जी पर बात कर लेते हैं, और साथ में मदर मैरी सिमिलर एनर्जी है, लव एंड पीस की एनर्जी है। तो जब आप अपने पर्पस से और अपने गोल से कन्फ्लिक्शन में चलते हैं तो मोटिवेशन बहुत डाउन होता है, कॉन्फिडेंस एकदम लो पे चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपको करना कुछ और था, आप कर कुछ और रहे हो। डिज़ायर कुछ और था, इंटरेस्ट कुछ और था, लेकिन करना कुछ और पड़ रहा है। ऐसे केस में राधा माँ का मैसेज क्या होता है कि जो आपको अभी कराया जा रहा है वो आपके हायर सेल्फ और हायर गोल के लिए ही कराया जा रहा है। वो रास्ता है, उसे एंड गोल मत समझो।
यानी कि अभी आपको कुछ और पढ़ना पड़ रहा है, कुछ और करना पड़ रहा है, तो वो रास्ता है जो कि आपको आगे लेकर के जाएगा बड़े गोल की तरफ, जो आप ट्रू में चाहते हो, जो आप सच में चाहते हो। इस बात पर जब आप विश्वास करोगे कि मुझे जो रास्ता अभी मिला है, ये रास्ता ऐसे ही नहीं मिल गया, ये रास्ता ईश्वर ने मेरे लिए चुना है और मैं अब पूरी तरीके से सरेंडर कर रही हूँ कि अब मैं इस पर चलूँगी, आगे डिवाइन देखेंगे, जो मेरे लिए अच्छा होगा वो करेंगे, तब आप अपने लिए रास्ता बना लेते हैं खुद। तो ट्रस्ट रखना है, डिवोशन होना ज़रूरी है अपने रास्ते के प्रति। अगर वो डिवोशन कमज़ोर होगा तो यहाँ पर कमी आनी शुरू हो जाएगी। ये इल्यूमिनेटेड कार्ड बहुत ही नीचे हो जाएगा। ये गैब्रियल का भी कार्ड है, निर्णय का कार्ड है, डिसीजन का कार्ड है। डिसीजन नहीं बन रहा है तो बना लीजिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस ग्रुप में जो कि बहुत बड़े एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, बट पोटेंशियल अभी जो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की है या आपकी जो कैपेबिलिटी है वो अभी इस तरफ की है, यानी कि आप छोटे एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। तो बड़े एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले आप छोटे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लीजिए और फिर आप बड़े एग्ज़ाम की तरफ मूव करिए, तब आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है। ये क्षमता आपके अंदर आएगी लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ये बड़ी क्षमता है, ये टाइगर की क्षमता है। अभी एंटीलोप की क्षमता है आपके पास। एंटीलोप और टाइगर बहुत डिफरेंस है। टाइगर एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत समझदार प्राणी होता है और वो तभी शिकार करता है जब उसको ज़रूरत होती है और जब उसको लगता है कि हाँ मैं आराम से कर लूँगा। एफर्टलेसली सक्सेस यहाँ पर तभी मिलेगी जब आप टाइगर की एनर्जी में जाओगे और एंटेलोप से निकलोगे। एंटेलोप एक ऐसा प्राणी है जिसको कि अभी ज़रूरत है कुछ खाने की, अभी उसके पास कुछ भी नहीं है, तो अभी वो सर्वाइवल देख रहा है। टाइगर सर्वाइवल नहीं देखता है, टाइगर पूरी तरीके से राज करता है। तो ये राजा की एनर्जी है, ये सर्वाइवल की एनर्जी है, प्रजा की एनर्जी है। अभी आप प्रजा के फेज़ में हैं। यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम है इस ग्रुप के लिए, बट आप पहुँचेंगे ज़रूर। इस बात का तो पूरा यहाँ पर मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। अब आगे बढ़ती हूँ आपकी रीडिंग में। मैं टाइमिंग भी आपको बताऊँगी, बट अभी मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स। ओल्डर विमेन। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कई बार यहाँ पर फीमेल एनर्जी आई है एंड देन यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी आई है। जो भी गर्ल्स इस रीडिंग को देख रही हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में आता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप तैयारी कर रहे हो, जब आप प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो, आप एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो, उस पल में कृपा करके आप अपने इमोशंस को ना एक साइड कर दिया करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहक जाते हो। आप भावनाओं में बह करके अपने साथ गलत कर लेती हैं। देखिए, आप जब भी इमोशनल होंगी, कभी किसी और का गलत नहीं होगा, आपका ही होगा। आप ये बात टेस्ट करके देख लो। आप कभी भी रोई तो किसी और का कुछ नहीं गया, आप ही का गया जो गया। तो क्यों रोना है? आपके इमोशंस आपके जीवन की सक्सेस में सबसे बड़ी बाधा हैं। मैं ये नहीं बोलती कि आप पत्थर के बन जाओ, मैं ये नहीं बोल रही कि आप इमोशनलेस हो जाओ, लेकिन इमोशंस का सही इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। हर बात पर इमोशनल हो जाना आपको एक अच्छा फेमिनिन नहीं बनाता है। इस बात का भी ध्यान रखो। आप हाई प्रीस्टेस नहीं हो, आप नहीं बन पाओगे हाई प्रीस्टेस अगर आप अपने इमोशंस को सही तरीके से बैलेंस नहीं करते हो। आपके जो विचार हैं, खासकर आपके भावनात्मक विचार, वो आपके रास्ते में बहुत रोड़ा क्रिएट करते हैं। आप बढ़ना चाहते हो लेकिन फिर वापस, फिर थोड़ा सा बढ़ते हो, फिर कुछ हुआ, फिर वापस। तो ये अगर ब्रेक लग लग के आप आगे बढ़ोगे, तब आप सोचिए कि आपने खुद अपनी सक्सेस को डिले किया है। डिवाइन का इसमें कोई हाथ नहीं है। Now we have crib, spear, and then we have club. One more card. Okay. Scales, keep your life in balance. सेम मैसेज है, तो मैं इसे वापस से नहीं बताऊंगी आपको। सेम मैसेज है ये, ठीक है। कभी कभी आपको रीडिंग सुन करके थोड़े से आप इंट्रीग हो जाते होगे, या फिर आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा ही डांट पड़ रहा है, बट एक्चुअली अगर आपकी लाइफ इससे सुधर रही है या आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर ले रहे हो तो अच्छा है ना। कहते हैं ना, वो ऐड आता है ना, दाग अच्छे हैं तो डांट भी अच्छी है, ठीक है। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब मेरी डांट को या फिर मेरे सब शब्दों को आप बहुत ज़्यादा दिल पर मत लीजिए, बल्कि आप उन्हें समझने की कोशिश करिए। तो हो सकता है कि आप अपना फ़ायदा कर ले जाओ, आप अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया कर ले जाओ। 8 ऑफ कप्स एंड स्पीयर, ये जो दो कार्ड हैं ये सेम एनर्जी हैं, उसी इमोशनल प्रॉब्लम को बता रहे हैं जो आप फेस करते हो डेली बेसिस पे। हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, यानी उस चीज़ का दुखड़ा रोना जो आपके पास है ही नहीं। 8 ऑफ कप्स कह रहा है मूव ऑन, निकल जाओ,
पुरानी बातों को याद कर करके रोना आपको कभी लाभ नहीं देगा। और एग्ज़ाम्स जो हो चुके हैं हटाओ उनको, जो आ रहे हैं उन पर ध्यान दो। जो अपॉर्चुनिटीज़ गई गई, अब जो आएंगी उन पर ध्यान देना है। जो लोग गए अब गए, अब जो नए आएंगे उन पर ध्यान दो। बहुत ज़्यादा सोचोगे अगर पुरानी बातों के बारे में, या सोचोगे उस समय मैं कर लेती, उस समय हो जाता, उस समय मैंने ये सोचा होता, वो उस समय गया। अभी देखो क्या कर सकते हो आप। हमारी हैबिट होती है ये कि हमने जो हमारा कल बीत गया, हम सोचते हैं कि हम उसमें कुछ बदल सकते थे, लेकिन हम अपना वर्तमान नहीं बदल रहे हैं। हम उस कल को बदलने पर लगे होते हैं जो बीत गया। हम सोचते हैं कि अरे उस समय मैंने सही डिसीजन लिया होता तो अच्छा था, उस समय मैंने ये नहीं किया होता, या उस समय वो कर लिया होता तो अच्छा था, काश मैं उस समय तुमसे प्यार में ना पड़ी होती, काश मैंने उस समय वो एग्ज़ाम दे दिया होता, काश मैंने सर की बात मान ली होती, काश मैंने अपने टीचर की बात मान ली होती। अब काश कहने का वक्त नहीं है। यू आर अ ग्रोन अप वुमेन। आप मैच्योर हो चुके हो, और इतने मैच्योर हो चुके हो कि अब आपके सामने जो लक्ष्य पड़ा है वो लक्ष्य हासिल करना है आपको, ना कि पुरानी बातें सोचनी है। वो सारे बिहेवियर आपको लाइफ से निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आप अपने लिए ही कांटे बोओगे रास्ते में। ठीक है, कभी कभी हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं ना, आपके साथ यही है। आप खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हो, आप खुद ही अपने आप को पीछे ले आते हो। थोड़ी सी सक्सेस मिलती है आपको तो आप सोचने लगते हो कैसे मिल गई मुझे, मैं इतना काबिल कैसे हूँ कि मुझे इतनी सक्सेस मिल गई। यही गलती करते हैं आप अपनी क्षमता पर, अपनी ताकत पर डाउट करते हैं। इसीलिए सक्सेस में डिले होता है, क्योंकि आप थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ी सी सफलता आपको मिली, आपको लगा अरे ये क्या हो गया, उसके बाद आप रुक गए वहीं पे, फिर आपने आगे बढ़ने का सोचा ही नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ हो जाती है कि एक जॉब उनको मिली, कुछ पैसे बनने लगे, वहीं रुक गए। अब उनको आगे नहीं बढ़ना, अब उनको कुछ और नहीं करना, अब हो गया जो होना था। अब बस वो रहना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, टीवी देखना चाहते हैं, मोबाइल चलाना चाहते हैं। ऐसी ज़िंदगी का आप क्या करोगे। कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं, रुक मत जाना। ये इस जर्नी को लाने के बाद, यानी ये एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद भी रुक मत जाना। आपका लक्ष्य यहाँ पर है। अगर यहाँ पर इतना ही पाके संतुष्ट हो गए और रुक गए, तो फिर ये चीज़ ना आपको आगे चल करके रेग्रेट कराएगी। जब आप अपने 40-45 में पहुँचेंगे तब ये चीज़ आपको रेग्रेट कराएगी, जो आपका मेजर गोल है। अपने मेजर डिज़ायर को पहचान लीजिए अभी, और फिर अपना रास्ता बनाइए, स्मूथली चल पाएंगे। आगे मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स आपके लिए। हम टाइमिंग पर भी बात करेंगे। यहाँ पर कुछ कार्ड टर्न हुए हैं, आई थिंक यस वी हैव लाइट, वी हैव ओके, सो मेनी कार्ड्स फॉर यू। तो 6 कार्ड आ गए हैं। मैं सिर्फ 3 लेने वाली थी, बट इस ग्रुप को बहुत ज़्यादा चाहिए चीज़ें और गाइडेंस। तो सबसे पहले है लाइट का कार्ड। लुक टू द स्पेस बिटवीन द ट्रीज फॉर आंसर्स। लाइट, बी योर ओन लाइट। अपना प्रकाश स्वयं बनो। किसने कहा था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना प्रकाश स्वयं बनो, किसी और की क्यों सुनना। जब आपके दिल में ही वो बात छुपी है, जब आपके दिल को ही पता है कि आपको क्या चाहिए, तो किसी और की बात क्यों सुनना। नेक्स्ट वी हैव सरप्राइजेस। आपको बिल्कुल नहीं आइडिया है कि फ्यूचर ने क्या अपने पास रख रखा है आपके लिए। बस अगर आप डाउट करते रह गए तो ये सरप्राइज़ आप नहीं पहुंच पाओगे सरप्राइज़ तक। डाउट करना छोड़ दीजिए, आपको ये चीज़ मिलने का वेट है बस। फ्यूचर को ना कभी कभी थोड़ा सा, हर चीज़ जानने की कोशिश भी मत करिए फ्यूचर के बारे में। कभी कभी कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी रहने दीजिए। क्या पता आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी हो। स्पेशली करियर में ये जो जंप आएगा ना आपके करियर में, ये जंप आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा। देन वी हैव चेंज। चेंज इन द इमोशनल डायरेक्शन। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, चीज़ें अपने आप रास्ते में आ जाएंगी। देन वी हैव पाथ एंड सी द मैसेज, न्यू पाथवे। सेम कार्ड है, सेम मैसेज है, तो मैं इसको यहीं पर लगा दूंगी एंटेलोप के साथ। एक नया रास्ता आपको मिलेगा। इस रास्ते को पूरा करने के बाद, मैंने कहा ना 3 एग्जाम्स आ रहे हैं यहाँ पे सफलता के लिए, बिल्कुल आ रहे हैं। एन अनसर्टेनिटी निकाल दीजिए लाइफ से। लर्न टेक अ लेसन फ्रॉम द आउल्स। उल्लुओं से सीखिए। और पता नहीं क्यों मुझे तो समझ में भी नहीं आता कि हमारी सोसाइटी में उल्लू को एकदम बेकार और इलिटरेट, या फिर मैं कहूँ कि उसको नासमझ प्राणी क्यों माना जाता है। एक तरफ हम बोलते हैं कि उल्लू माँ लक्ष्मी की सवारी है, और दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि वो बिल्कुल क्या नासमझ है, नादान है। उल्लू हो क्या, हम ऐसे स्लैंग्स यूज़ करते हैं। डू नॉट यूज़ दैट। एक्चुअली में आउल को नहीं पता है कि आप लोग उसका मजाक बनाते हो, ठीक है। और ये किसी भी जीव के साथ करना बहुत गलत है। चाहे आप गधे के ऊपर बोल रहे हो, चाहे आप खच्चर को बोल रहे हो। मैंने देखा बहुत लोग खच्चर को उल्टा सीधा बोलते हैं, तो ये चीज़ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जानवरों का नाम, जो भी जीव जंतु हैं उनका नाम
अब्यूसिव लैंग्वेज में यूज़ करना सबसे बुरी बात है। लोग गालियों में इस्तेमाल करते उन नाम को, बहुत ही गलत चीज़ है ये मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चली गई बट यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा कि बताना चाहिए। आउल आया था यहाँ पर तो मैंने आपको बताया, बट जो आपका पाथ रहेगा ना वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा और इस जर्नी में आपको सक्सेस कई बार मिलने वाली है। तो एक सक्सेस पर आप नहीं रुकोगे ग्रुप नंबर 2, आपकी सक्सेस मल्टीपल होने वाली है। लर्न, सीखिए, जो प्रक्रिया है ना उसको लेकर के बहुत हेडेक मत पालिए, सीखिए। आप जितना लर्न करोगे उतना अच्छा है। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर ऐड ऑन कर देना चाहूँगी, जैसे जैसे आप तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके साथ ही साथ कोई एक एक्स्ट्रा स्किल भी आप सीख लीजिए, चाहे वो वेब डेवलपमेंट का हो, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो, चाहे वो वेब डिज़ाइनिंग का हो, एनी स्किल रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी वो आप सीख लीजिए। चाहे तो आप एक्सेल वगैरह सीख लीजिए, बट कोई एक स्किल आप ज़रूर सीखें इस दौरान। 1 घंटा का समय भी आप दिन में दें तो बहुत है आपके लिए, लेकिन आप सीखें ज़रूर, ठीक है। ये स्किल आपको आगे काफ़ी काम देने वाली है। अनसर्टेनिटी, अगर रिजल्ट को लेकर के मन में अनसर्टेनिटी बनी है तो इसका मतलब क्या है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे खुद पर ही डाउट है, मैंने तैयारी नहीं करी है इसलिए तो मुझे अनसर्टेनिटी हो रही है। बस इसी को टैकल कर लीजिए। अनसर्टेनिटी इमोशंस का जब टॉक्सिक रूप आता है तो अनसर्टेनिटी के रूप में आता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो करियर हो, बस इसको आपको हैंडल करना है। लास्ट में मैं आपको टाइमिंग के बारे में भी बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या समय रहेगा सफलता का। और साथ ही साथ मैं नंबर्स भी आपको बताऊंगी। सो वी हैव पेज ऑफ वाटर एंड 10 ऑफ वाटर, मैजिशियन, ओके, वेरी गुड। ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको कुछ नंबर बताना चाहूँगी जो नंबर आपके लिए काफ़ी लकी हैं, और उन नंबर्स को आपको लिखना चाहिए। जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो आप एक शीट लीजिए और उन पर उन नंबर को लिखिए और सामने रखिए। पहला नंबर है आपके लिए 11, आप चाहें तो 11 भी लिख सकते हैं, बट 11 आप लिखिए, 11 आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। दूसरा नंबर आपके लिए है 3 and 6, 36 नंबर आप ज़रूर लिखिए जब आप पढ़ाई कर रहे हों। चाहे तो आप बुक के ऊपर लिख दीजिए, कहीं कॉर्नर में लिख दीजिए, या आप चाहे तो शीट पर किसी पर भी लिख सकते हैं। तो ये 2 नंबर आपको लिखने हैं। आप चाहे तो एक ही लिखें, चाहे तो दोनों लिख लें, जैसी आपकी मर्ज़ी, आप वैसा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपको कब तक सफलता मिलेगी। 10 से 11 महीने और मैक्सिमम यहाँ पर 1 साल का कार्ड मैजिशियन बताता है। 1 वर्ष के भीतर यहाँ पर एग्ज़ाम में सक्सेस आपको है। अगर आपका एग्ज़ाम 1 साल के टाइम पीरियड में होने वाले हैं तो इस एग्ज़ाम में आपकी सफलता होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा प्रबल बन रही हैं, क्योंकि मैजिशियन बहुत ही अच्छा कार्ड है, 10 ऑफ वाटर बहुत अच्छा कार्ड है, और ये कहता है कि अपॉर्चुनिटी अभी आपको वो लग रही है कि छोटी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जब आपको वो मिल जाएगी ना तब आप जान पाएंगे कि वो कितनी बड़ी थी। तो इसीलिए किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोटा ना समझें। ये भी आपके लिए एक यहाँ पर मैसेज है कि आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको लग रहा है रिपोस्ट तो बहुत कम है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें, बल्कि आप अपना एफ़र्ट दें, क्योंकि वो एफ़र्ट यहाँ पर काउंट हो रहे हैं। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है और जो किसी बड़े एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो उन्हें वो सफलता कब तक मिलेगी। वैसे जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि आपके लिए 2 वे जर्नी है, एक आपके लिए एक क्विक एग्जाम होगा और एक होगा आपका लॉन्ग टर्म एग्जाम। तो जो ये क्विक एग्जाम है इसके रिजल्ट आपको 1 ईयर के अंदर अंदर मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स यहाँ पर नवंबर के मंथ में कुछ रिजल्ट्स आने की संभावना है उनके फेवर में, तो नवंबर का मंथ रिजल्ट्स को लेकर के काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपके लिए बढ़ने वाली हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म कोई गोल सेट कर रहे हो तो उसमें सफल आप कब तक हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कार्ड्स आपके लिए बताते हैं वो 3 इयर्स का टाइम देते हैं कि 3 साल में आपको वो सफलता मिलेगी उस एग्ज़ाम को जब आप टारगेट करना शुरू करेंगे। तो ये आपके लिए समय कार्ड्स बताते हैं। सो ग्रुप नंबर 2, ये आपके लिए थी रीडिंग आपके एग्ज़ाम से जुड़ी हुई। 3 एग्ज़ाम की सफलता आपके कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं। एक बहुत बड़ी सफलता होगी, एक सफलता आपकी सर्वाइवल के लिए होगी, और एक सफलता आपके प्रमोशन और बोनस और इन सबसे जुड़ी हुई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।